ओम शांति। राजयोग अभ्यास के पूर्व के सत्रों में आपने सुना कि राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेहपूर्ण संबंध, ये सर्वश्रेष्ठ संबंध है, सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है। राजयोग अर्थात जो हमें स्वयं का राजा बनाता है। सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी नहीं होते हैं, कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं। मुख से जो वचन हमें नहीं बोलने चाहिए वो वचन निकल जाते हैं, कानों से जो नहीं सुनना चाहिए वो हम सुनते हैं, आँखों से जो नहीं देखना चाहिए या देखते हुए भी हम ना देखें ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। उन सब का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो ये हमें स्वयं का राजा बनाता है, अर्थात कर्म इंद्रियों पर हमारा अधिकार होने लगता है। हमें जो सोचना है, जो बोलना है, जो करना है, वही हम करने की शक्ति स्वयं में अनुभव करने लगते हैं। राजयोग हमें राजाओं का राजा बनाने वाला योग है, क्योंकि राजयोग अभ्यास से हमारे संस्कार श्रेष्ठ होने लगते हैं और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन जो कर्मों की पूंजी संस्कारों के रूप में आत्मा में जमा होती है वही उसकी प्रारब्ध होती है। तो जो पुनर्जन्म होता है वो श्रेष्ठ रॉयल कुल में होता है। संस्कारों के अनुसार तो हम देवता बनते हैं और देवताओं की पूजा आजकल के राजा भी करते हैं, यानी राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। मनुष्य को देवत्व प्रदान करने वाला ये योग है। राजयोग इसलिए भी राजयोग है क्योंकि उसमें अनेक राज समाये हुए हैं। इसमें हमने आत्मा के सत्य राज को समझा, परमात्मा के सत्य राज को भी समझा और इस सृष्टि के समय के सत्य राज को भी आप कल समझेंगे। तो इन सब राजों को समझने के बाद ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, इसलिए भी ये राजयोग है। राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वो स्वयं मेरे साथ संबंध कैसे अनुभव करें वो विधि हमें सिखाते हैं और इसीलिए राजयोग सभी योगों का समन्वय है। आज तक जितने भी योग भारत में किए जाते हैं, अनेक प्रकार के योग हम भारत में करते हैं। ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग, क्रिया योग, विपस्सना योग, ऐसे अनेक प्रकार के योग भारत में किए जाते हैं। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो जैसे सभी योग उसमें समा जाते हैं। ये ज्ञान योग हैं क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान अर्थात समझ,
हमें पूरी समझ है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ या आई हूँ, मेरे पिता कौन हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनसे मुझे प्राप्ति क्या होने वाली है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई अंधश्रद्धा नहीं है और इसीलिए इसमें कर्म कांड का बिल्कुल अभाव है। तो राजयोग ज्ञान योग है और ये बुद्धि योग है, क्योंकि हम मन और बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करते हैं। बुद्धि को हम अंतर्चक्षु भी कहते हैं। इन दो स्थूल नेत्रों के द्वारा हम देखते हैं, लेकिन वही देखते हैं जो हमारे समक्ष है। लेकिन अंतर्चक्षु के द्वारा हम अगम निगम को देख सकते हैं। उसमें वो शक्ति है कि वो कहीं भी जा सकता है और आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हम अंतर्चक्षु के द्वारा करते हैं। ये अदृश्य माध्यम है। हमारा मन परमात्मा को याद करता है तो मन की तरंगे ईश्वर तक पहुंचती हैं और हम भी परमात्मा से शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे आज विज्ञान के ऐसे साधन हैं जिससे हम ये बात सहज समझ सकते हैं। हम मोबाइल से बात करते हैं, वो एक अदृश्य माध्यम है, इनविजिबल कम्युनिकेशन है। हमने मोबाइल से जो फ़ोन नंबर लगाया वो देश के किसी भी कोने में हो सकता है और उनसे हमारी इस तरह से बातचीत होती है जैसे कि हम सम्मुख हैं। दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमारे सेट से कुछ तरंगे निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, वो टावर्स से होते हुए उस सेट तक पहुंचते हैं जिससे हम बात करना चाहते हैं और फिर हम वो बातचीत सुनते भी हैं। तो ऐसे ही जब भी हम विचार करते हैं, चाहे हम किसी व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, चाहे हम ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, हमारे मन की तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं और वो टेलीपैथी के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचती हैं। आज तक भी हम भक्ति जब करते हैं, हम जड़ मूर्ति के सामने होते हैं और हमें पता है कि जड़ मूर्ति नहीं सुनती है, लेकिन फिर भी हम भगवान से बात कर रहे होते हैं। माध्यम मन ही है, क्योंकि हम समझते हैं भगवान जहाँ भी है उस तक मेरे दिल की बात पहुँच रही है। मानो आज मैंने कुछ विशेष मन के संकल्प ईश्वर के सामने रखे और दिन भर में वैसी ही घटनाएं हो गई या वैसी ही प्राप्तियों का मुझे अनुभव हो गया, तो हम मन ही मन सोचते हैं कि भगवान मेरे दिल की बात सुनता है। तो कैसे सुनी? वो मन माध्यम है। तो राजयोग में भी मन और बुद्धि के माध्यम से हम परमात्मा से संबंध स्थापित करते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन है। कई बार भक्ति में 1 वे कम्युनिकेशन हम करते हैं भगवान से। हम अपनी बातें कह देते हैं लेकिन उसको हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि मन की स्थिति ईश्वर की स्थिति के समकक्ष नहीं हो पाती है। तो परमात्मा से जो हमें अनुभव होना चाहिए वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम ये संतुष्टि अनुभव करते हैं कि मैंने अपने दिल की बात भगवान को कह दी। लेकिन राजयोग 2 वे कम्युनिकेशन है। हम परमात्मा से संवाद भी करते हैं और उसके साथ साथ अनुभव करते हैं उनके गुण और शक्तियाँ। वो आनंद मुझ आत्मा में समा रहा है, उस कनेक्शन को हम महसूस करते हैं। ऐसे ही राजयोग कर्म योग है। कर्म योग अर्थात कर्म में ईश्वर की याद,
जब हम ईश्वर की याद में कर्म करते हैं तो हमारे वो कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। उनको हम सत्कर्म कहते हैं, चाहे वो साधारण कर्म है या विशेष कर्म है। हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हमारे दैनिक कर्म हैं, हम सभी अवश्य करते हैं। ये करते हुए हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। हो सकता है कि दिनचर्या में, अन्य कार्यों में, अपने व्यवसाय में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम विशेष समय नहीं निकाल पाते ईश्वर का ध्यान करने के लिए। लेकिन जो हमारे दैनिक कर्म हैं उसमें करते हुए भी हमें अगर ईश्वर की याद रहती है तो वो भी कर्म हमारे सत्कर्म के रूप में एक का पदम गुना फल हमें देने वाले होते हैं। अगर हम सांसारिक स्मृतियों में अपने कर्म करते हैं, जो सामान्यतः हम करते ही हैं, तो यदि हम सांसारिक स्मृतियों में कर्म करते हैं तो फिर हमें जैसा कर्म वैसा फल वो अनुभव होता है। लेकिन ईश्वरीय स्मृतियों में कर्म किया, परमात्मा को अर्पण कर दिया, करन करावनहार परमात्मा है, तो वो कर्म का बीज बहुत शक्तिशाली होता है और वो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्रारब्ध देने वाला होता है। जैसे हम कहते हैं कि यदि हम आम का बीज बोते हैं, क्योंकि कर्मों की तुलना बीज से की जाती है, तो हमने आम का बीज बोया तो हमें तुरंत फल नहीं मिलेगा, हमें इंतज़ार करना पड़ता है कई वर्षों तक, तब हमें आम का फल मिलता है। लेकिन एक बार जब वो फल मिलना शुरू होता है तो फिर हम ही नहीं खाते हैं, हमारी पीढ़ियां भी उस फल को खाती हैं। अनगिनत फल हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे ही परमात्मा की याद में सत्कर्म करना आम के बीज बोने जैसा है। उसका हमें प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, उस कर्म में हमें खुशी मिलती है, शक्ति का अनुभव होता है, कर्म में कुशलता आ जाती है। इसीलिए कहते हैं योगेशु कर्म कौशलम, और जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध भी हमारी जमा हो जाती है। तो राजयोग वो कर्म योग है कि हम हर कर्म करते हुए परमात्मा को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, इसमें हमें कोई आसन लगा करके नहीं बैठना है, या हमें किसी तरह के कोई कठिन प्रयास या मंत्रों का जाप नहीं करना है, लेकिन सहज रूप से ईश्वर की याद मन में रहे। जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है तो उसके लिए उसे कोई शारीरिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, मन की याद है, मन का ईश्वर के साथ जुड़ाव है। तो इसीलिए सहज कर्म करते हुए हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। से ही राजयोग भक्ति योग भी है। भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, और वो संबंध के आधार पर होता है। इसीलिए हम भगवान को कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देवदेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो एक ईश्वर में वो शक्ति है कि वो हमें सर्व संबंधों का अनुभव एक में ही करा सकते हैं।
दुनिया में माँ अलग है, पिता अलग है, शिक्षक अलग है, गुरु अलग है, मित्र अलग हैं, लेकिन परमात्मा में सर्व संबंधों का अनुभव कराने की शक्ति है। और जितने भी अनन्य भक्त हुए हैं इस संसार में, उन्होंने भगवान से विशेष संबंध का अनुभव किया। भक्त प्रहलाद हुए, उन्होंने पिता का संबंध अनुभव किया। मीराबाई, उन्होंने पति का संबंध अनुभव किया। संत सूरदास हुए, उन्होंने मित्र संबंध से भगवान को याद किया। अर्जुन ने भी सखा भाव उनके प्रति रखा। सती अनसुईया ने बच्चे का भाव रखा। जिसने जो भाव रखा, समय आने पर परमात्मा ने उस संबंध का निर्वाह किया। जब जब उनके जीवन में आवश्यकता हुई, ईश्वर अपनी शक्तियों सहित उनके सामने हाजिर थे। राजयोग में भी हम ईश्वर से संबंध का अनुभव करते हैं, और बिल्कुल यही अनुभव करते हैं। वो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, सत्य शिक्षक हैं, सत्य गुरु हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी हैं, स्वामी हैं, साजन हैं। जो संबंध का हम अनुभव ईश्वर से करना चाहते हैं वो हम करते हैं, और उससे समर्पण भाव, संबंधों में प्रेम और समर्पण भाव होता है। वो ईश्वर के प्रति हमें अनुभव होने लगता है। राजयोग संन्यास योग भी है। हमारे यहाँ संन्यास माना निवृत्त हो जाना, सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर हम अधिक समय ईश्वरीय कार्यों में देने लगते हैं। लेकिन राजयोग में परमात्मा कहते हैं सच्चा संन्यास वो है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए हम बुराइयों का संन्यास करें। विकार जो हमारे जीवन में विष खोलने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इनका संन्यास ही सही अर्थों में संन्यास है। और ये संन्यास हम जीवन व्यवहार में रहते हुए कर पाते हैं। राजयोग से हमें वो शक्ति मिलती है। और राजयोग समत्व योग है। समत्व योग का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी मन शांत, संतुलित और स्थिर रहे। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, हानि, लाभ, सुख, दुख, ये अति की स्थितियां मनुष्य के मन को विचलित करने वाली होती हैं। हमारी कोई बहुत निंदा अपमान कर दे, हमसे सहन नहीं होता है। हमारी बहुत स्तुति हो जाए तो भी मनुष्य गर्व में, अहंकार में आ सकता है। हमें जीवन में असफलता मिल जाए या हम बहुत सफल हो, दोनों ही स्थितियां। लेकिन सच्चा योगी वो है जो जानता है हर स्थिति परिवर्तनशील है, और इसीलिए वो हर परिस्थिति के राज को जानते हुए मन को स्थिर रख पाता है। मन की स्थिति समान रहती है, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा। और ये राजयोग की, योग की बहुत बड़ी सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ ये नहीं होता कि कोई विशेष चमत्कार हमारे जीवन में होने लगेंगे, लेकिन चमत्कार यही है कि जीवन ही चमत्कारिक होने लग जाता है। हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कल आप अनुभव सुन रहे थे, ऐसे ही राजयोग हठ योग भी है। भक्ति में हम हठ योग कई प्रकार से भगवान के सामने करते हैं।
उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर के अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हम भगवान से कुछ वायदे करते हैं कि ईश्वर यदि मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो हम इतना जाप करेंगे, या जो भी हमारी श्रद्धा होती है ईश्वर के प्रति, जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो राजयोग में हम इस तरह से परमात्मा से हट नहीं करते, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा भी स्वयं के प्रति किया गया एक हठ है। आज सारा दिन चाहे जो हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है। जैसे हम व्रत लेते हैं तो यदि हमने कोई व्रत किया तो हमें पता है कि हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, या निर्जल व्रत किया तो पूरा दिन जल नहीं पीना है। तो फिर चाहे जो हो जाए हम उस व्रत को नहीं तोड़ेंगे, हम अन्न ग्रहण नहीं करते, हम जल ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही यदि मैंने ये प्रतिज्ञा की कि आज चाहे जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं मुझे गुस्सा नहीं करना है, इससे मेरा जीवन परिवर्तन होता है। यदि मैंने एक दिन इस व्रत का पालन कर लिया तो मुझे विश्वास होने लगता है कि हम अपने आप पर विजयी हो सकते हैं, हम आगे भी ये व्रत कर सकते हैं। और इस तरह से राजयोग अभ्यास करने से ईश्वर के साथ वो संबंध का अनुभव करने से हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। जैसे हम बैटरी को चार्ज करने के लिए, हमारे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम उसे चार्जर से जोड़ते हैं। केवल चार्जर से जोड़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन चार्जर के साथ साथ उसे हमें पावर सोर्स से भी जोड़ना होता है। तो हम मन के तार परमात्मा रूपी पावर हाउस से जब जोड़ते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। वैसे विज्ञान कहता है कि बैटरी डिस्चार्ज तब होती है जब बैटरी के केमिकल कंपोनेंट्स अव्यवस्थित हो जाते हैं। जो उसके रासायनिक तत्व हैं, जब वो अव्यवस्थित होते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब हम उसे चार्ज करते हैं तो वही रासायनिक तत्व व्यवस्थित होने लगते हैं, और व्यवस्थित होने से वो फिर से चार्ज हो जाती है। तो हम भी डिस्चार्ज हैं। उसका प्रमाण क्या है? हमारे मन, वचन, कर्म सब अव्यवस्थित होते हैं। जहाँ हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ भी हम गुस्सा कर जाते हैं, हम चिढ़ जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये डिस्चार्ज बैटरी की निशानी है। लेकिन जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है तो हमारे मन, वचन, कर्म व्यवस्थित होने लगते हैं। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, फिर वही हम करते भी हैं अपने जीवन में। राजयोग का अभ्यास करना ये इस तरह से है जैसे बहता पानी है, उस पर हम बांध बना देते हैं। अगर वो पानी बहता है, कई बार बाढ़ आ जाती है तो वो विनाशकारी हो जाता है, उससे जन धन की हानि होती है। लेकिन जब उसी पर बांध बना दिया जाता है तो हम जल का संचय करते हैं और वो जीवन दान देने वाला होता है। उससे सिंचाई होती है, वो पीने में प्रयोग होता है, उससे बिजली बनती है, अनेक जीवन उपयोगी कार्यों में वो जल काम आता है। ऐसे ही राजयोग का अभ्यास करना मन की शक्ति का संचय करना है। मन को हम सही दिशा दे पाते हैं, चैनलाइज कर पाते हैं। अपने मन को हम ईश्वर में लगाना चाहें, हम
ईश्वर में लगा सकते हैं, हमारी सद्वृत्तियाँ जागृत होती हैं, हम सत्कर्मों में अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। तो जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होते हैं। हम जो भी परमात्मा को याद करने के लिए आधार प्रयोग करते हैं, वो आधार हैं, या तो हम मूर्ति अपने सामने रखते हैं, मूर्ति का प्रयोग करते हैं, या हम हाथ में माला लेते हैं, या हम मंत्रों का जाप करते हैं, स्तुति करते हैं। आम जन जो होते हैं वो दिन का जब प्रारंभ करते हैं तो जो अपने घर में पूजा घर बनाते हैं वहाँ ज़रूर अगरबत्ती लगाते हैं या दीपक करते हैं। समझते हैं कि ज़रूर हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। तो हम जो भी विधियां प्रयोग करते हैं परमात्मा को याद करने के लिए, वो हमारी श्रद्धा परंपरा के अनुसार हम करते हैं, लेकिन वो स्थूल साधन हमारा संबंध ईश्वर से नहीं जोड़ पाते हैं। हम सिर्फ अपना फर्ज निभा लेते हैं वो पूजा करके। मानो हम माला जाप करते हैं, तो हमने माला जाप की, हम इतनी माला करते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि शुरू में माला की तो थोड़ा मन ईश्वर में लगा, बाद में धीरे धीरे सिर्फ हाथ के ही मन के घूमते हैं, फिर मन भी घूमता है। जो कबीर दास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यानी वास्तव में तो मन को ईश्वर में लगाने की बात है, हाथ के मन के फेरने की बात नहीं है। कोई विशेष दिन होते हैं, हम मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं या सिद्ध मंदिर होते हैं जिनमें हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, विशेष रूप से हम देखते हैं वहाँ इतनी भीड़ होती है। अभी कुछ दिनों पहले पुरी में हमारा जाना हुआ, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के निमित्त, और वहाँ कार्तिक मास के कारण बहुत भीड़ थी मंदिर में। और जब हम वहाँ दर्शन के लिए गए तो हम ऐसे गए कि एक धक्के में अंदर ठीक से हम मूर्ति के सामने खड़े भी नहीं हो पाए, 1 मिनट दर्शन कर पाए कि हाँ भगवान कैसे दिख रहे हैं, दूसरे धक्के में बाहर। अब बताइए, हम वहाँ दर्शन करने के लिए गए, और कई बार ऐसा होता है उसमें भी हम आंखें बंद करके भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो कौन किसका दर्शन कर रहा है? हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं या भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं? इतना सा समय हमें मिला उनके सामने, ये स्थिति होती है। यानी वो संबंध जो ईश्वर के साथ हमारा बनना चाहिए, वो संबंध नहीं बन पाता है। हम मंत्र जपते हैं, जब मंत्र जपते हैं तो सभी मंत्र अधिकतर संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत वर्तमान की भाषा नहीं है। हमारे जो संत जन बैठे हैं उन्होंने तो संस्कृत का अध्ययन किया है, इसलिए वो जो मंत्रों का जाप करते होंगे वो ज़रूर उसका अर्थ जानते होंगे। लेकिन एक आम जन संस्कृत के मंत्रों का अर्थ नहीं जानता है। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि करते हैं मंत्र जाप, लेकिन मुझे उसका अर्थ नहीं मालूम है, और मैंने 108 बार उस मंत्र का जाप किया। मेरे भाव भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि वो मेरे मन की भाषा नहीं है।
या कोई बनी बनाई स्तुति हमें देता है और हमें कहता है ये स्तुति आप करो रोज़ भगवान की। और बहुत लोग, जैसे मंदिर में भी होता है, उस स्तुति को कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें जो रटा रटाया हमें कहना है भगवान को, वो हम कह रहे हैं, मेरे मन के भाव उसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। और चलो हम मंत्र जाप करते हैं, हमारे जीवन में कोई विघ्न है, संकट है, हमें कहा आप इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, 1008 बार या 1,00,000 बार तक भी करेंगे। तो हमने करना शुरू किया। तो शुरू में मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया तो मन को शांति मिलती है, क्योंकि मन दुनिया की बातों से निकलकर मंत्र में आ गया, और जिसके प्रति वो हम मंत्र जप रहे हैं उनको हम याद करते हैं। लेकिन वही होता है कि धीरे धीरे मुझे ये याद रखना ज़रूरी है कि मैंने कितनी बार मंत्र जपा। तो भगवान से बुद्धि निकलकर किस में आ गई? गिनती में आ गई। तो अब मेरा योग गिनती के साथ हो गया। 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, 1008 बार हुआ कि नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे फिर सिर्फ मुख्य मंत्र जपने लगता है, मन फिर अपना काम करने लग जाता है। वास्तव में मंत्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सलाह देना। जैसे मंत्री का अर्थ होता है सलाहकार, मंत्रणा माना सलाह। तो मंत्र जपना माना मैं अपने मन को सलाह दे रही हूँ, यानी मैं अपने मन को समझा रही हूँ कि ए मन तुझे क्या सोचना है ईश्वर के प्रति। तो राजयोग में हम मन को ईश्वर के प्रति सलाह देते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मैंने अपने मन को सलाह दी कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन शक्ति हूँ और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा पिता शांति का सागर है। तो हर एक विचार ही एक सलाह है। मंत्र 2 शब्दों से बना है, मन प्लस त्र। त्र संस्कृत में अर्थ होता है मुक्ति, यानी जो मन को मुक्त कर दे वो मंत्र है, मन को अशांति से मुक्त कर दे। तो मंत्र जाप माना मन शांत हो जाए, मन सुखी हो जाए, मन ईश्वर में लग जाए। तो मंत्र भी हमें ईश्वर से नहीं जोड़ पाते हैं। तो राजयोग में हम जिस आधार का प्रयोग करते हैं परमात्मा को याद करने के लिए, वो सूक्ष्म आधार हैं, क्योंकि सूक्ष्म मन को सूक्ष्म आधार चाहिए। मन सूक्ष्म है, तो वो है परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। जिसका हमें परिचय होता है उसको हम याद करते हैं, जिससे हमारा संबंध होता है उसको हम याद करते हैं, जिससे हमारा स्नेह होता है उसको हम याद करते हैं, जिससे हमें कोई प्राप्ति होने वाली होती है उससे हम याद करते हैं। तो जिस कारण से हमें किसी व्यक्ति की याद आती है, वही आधार परमात्मा को याद करने के भी हैं। ईश्वर का हमें परिचय होना चाहिए, तो हमें ईश्वर का परिचय प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ सभी को ईश्वर का परिचय। परमात्मा का सत्य स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो निराकार हैं, परम धाम में निवास करते हैं। परमात्मा सर्व गुणों में सागर, सर्वशक्तिवान है, त्रिकालदर्शी हैं। ये आपने समझा परमात्मा के परिचय में। परिचय से संबंध होता है। जब तक परिचय नहीं है तब तक संबंध नहीं हो सकता है, और संबंध में स्नेह होता है और उससे हमारी याद बनती है। और याद 3 प्रकार की होती है जो हम याद करते हैं। किसी को भी हम याद करते हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक तो हम याद करते हैं, हमें याद आती है, और तीसरा हमें याद सताती है।
हम याद करते हैं किसी को स्वार्थ से। मुझे किसी से काम है तो मुझे वो व्यक्ति याद आएगा, हाँ वो मुझे मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाए। मेरे घर में कोई अवसर है, कोई त्योहार है, तो हम निमंत्रण देना चाहते हैं तो हम सभी को याद करते हैं, जिन जिन को भी हमें उस उत्सव में, उस अवसर पर निमंत्रण देना है। दूसरी याद है जो हमें याद सताती है। सताती है माना याद दुख देती है। तो हमें याद दुख देने वाली तब आती है जब कोई व्यक्ति हमसे अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है। मानो किसी की मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई। अब हमें जब भी उसकी याद आएगी, हमें पता है कि अब वो वापस आने वाले नहीं हैं, तो जब भी हम उन्हें याद कर रहे हैं मन दुखी हो जाएगा। एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, माँ दूसरे शहर में रहती है और उसको पता चलता है बेटा बीमार है। तो उसको पता है, पता नहीं उसने ठीक से खाना खाया होगा, नहीं खाना खाया होगा, दवाई ली होगी, नहीं ली होगी, अपनी देखभाल कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो ये सारे विचार मन में आने लगते हैं और उसको याद करके वो दुखी हो जाती है। लेकिन जो आने वाली याद है वो स्नेह से स्वतः याद आती है। इन तीनों प्रकार की याद में परमात्मा की याद कौन सी होनी चाहिए? परमात्मा को हम याद करें, उसकी याद हमें आए, या उसकी याद हमें सताए? क्या कहेंगे? याद सतानी चाहिए। और भी कोई विचार है किसी का? ईश्वर की याद कौन सी होनी चाहिए? वास्तव में ईश्वर की याद हमें आनी चाहिए, स्वतः याद आनी चाहिए। जो समीप संबंधों की याद होती है वो नेचुरल याद होती है, हमें याद करना नहीं पड़ता, वो याद आती है। परमात्मा की याद सताने वाली इसलिए नहीं होती है क्योंकि ईश्वर की याद हमें दुख नहीं देती है, ईश्वर की याद हमें आनंद देती है, ईश्वर की याद हमें सुख देती है। जिसकी याद मुझे दुख देती है वो सताने वाली याद है। तो परमात्मा की याद हमें सुख देने वाली याद है। लेकिन आज कलयुग के समय में भगवान की याद हमें आती नहीं है, लेकिन हम भगवान को याद करते हैं। करते हैं माना स्वार्थवश हम ईश्वर को याद करते हैं। जब मेरे जीवन में कोई संकट आया, कोई कष्ट की घड़ी आई, या मुझे अपनी कोई मनोकामना पूरी करनी है भगवान से, तब हम भगवान को याद करते हैं। अन्यथा हमें भगवान याद नहीं आता। और इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम याद करते हैं। एक बच्चा है, पढ़ता है, विद्यार्थी है, उसको एग्ज़ाम में पास होना है, भगवान से कहेगा भगवान मुझे पास कर देना। अगर उसे पास होने का विश्वास है तो वो कहेगा मेरा इतना प्रतिशत नंबर आना चाहिए। उसे नौकरी चाहिए तो भगवान को जाकर प्रार्थना करेंगे भगवान अच्छी नौकरी मिल जाए। शादी का समय आया तो अच्छे घर में शादी हो जाए, शादी हो गई तो फिर एक अच्छा घर हो जाए, फिर एक अच्छी गाड़ी हो जाए। सांसारिक मनोकामनाएं है ना, हम ईश्वर से करते रहते हैं। और जब हम भगवान से ये छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं तब हम क्या हो गए उनके सामने? भिखारी हो गए, ऐसा ही कहेंगे। तुलसीदास जी ने एक बात कही, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख।
बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती। आज एक भिखारी हमारे सामने आता है तो हमें कैसा लगता है? हमें भीख मांगने वाले अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते। हम उसको देखते हैं, अगर वो सही सलामत उसका शरीर है तो हम उसको सिखाने लगते हैं, क्यों भीख मांगते हो भाई, काम करके नहीं खाते हो। और अगर हमें लगता है ये सचमुच दया का पात्र है तो हम ज़रूर कुछ निकालते हैं अपनी जेब से, लेकिन सबसे छोटा नोट जो मेरी जेब में होता है वो हम उसके लिए निकालते हैं। तो एक भीख मांगने वाले को भी हम जज कर रहे हैं, हाँ, इसको भीख मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए और इसको कितना मिलना चाहिए। तो हम भगवान के सामने जाकर खड़े होते हैं और उससे मांगते हैं, तो क्या भगवान हमको जज नहीं करता होगा, हाँ, कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और फिर अगर हमें नहीं मिलता है तो हम सौदा करते हैं भगवान के साथ। दुनिया में भी सौदा करते ना, भगवान अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो 101 रुपए का प्रसाद, जितनी मेरी क्षमता है, हाँ, 1001 रुपए का प्रसाद या जो भी हम आप पर चढ़ाएंगे तो मेरी मनोकामना पूरी हुई तो प्रसाद भगवान को मिलेगा, और पूरी नहीं हुई तो ये हमारी भक्ति है आज के समय में ईश्वर के प्रति। लेकिन राजयोग में हम भगवान के सामने मांगने वाले बनकर नहीं जाते हैं। राजयोग में हम परमात्मा की संतान हैं, और यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो हमारा अधिकार है। जैसे बच्चे अधिकारी होते हैं, बच्चे मांगते नहीं हैं अपने माँ बाप से, माता पिता उनकी हर आवश्यकता का स्वयं ध्यान रखते हैं। बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाना है, इसका भविष्य कैसा होना चाहिए, इसका भोजन वस्त्र कैसे होने चाहिए, कौन चिंता करता है? माता पिता चिंता करते हैं। ईश्वर हमारा अनादि माता पिता है, उसे पता है हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। हम सिर्फ वो संबंध अनुभव करते हैं परमात्मा के साथ कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, और वो सर्व प्राप्तियाँ हमें जीवन में स्वतः होती हैं जो हमारी आवश्यकताएं हैं। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। कई दूसरा संबंध भी जोड़ते हैं, हे ईश्वर मैं आपके चरणों का दास हूँ, मुझे अपने चरणों में रख लो। ऐसा भी हम आरती में भी गाते हैं, ईश्वर के प्रति हम नम्रता व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान हमारा पिता है, और कोई बच्चा अपने पिता को जाकर के कहे कि हे पिता आप तो मेरे पिता आप तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन मैं आपका बच्चा भिखारी हूँ, तो क्या पिता को अच्छा लगेगा? कि पिता बहुत ऊंच और उसका बच्चा। माता पिता अपने बच्चों को अपने समान नहीं तो अपने से भी श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। ईश्वर की भी हमारे प्रति यही भावना है कि हम उसके समान गुण वाले बने, हम उनके समान श्रेष्ठ बने, ना कि हम उनके चरणों के दास बनकर रह जाएं। तो राजयोग में इस भाव से हम ईश्वर को याद करते हैं। परमात्मा की याद हमें आनी चाहिए, तो वो संबंधों की समीपता ईश्वर के साथ अनुभव करना, माता पिता शिक्षक गुरु बंधु सखा साजन स्वामी, वो समीपता तब होती है जब समानता होती है। और यदि हम समानता का अनुभव परमात्मा के साथ करते हैं तो सहज ही ईश्वर से हमारा स्नेह होता है, और वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं। एक कुमार और कुमारी का जब संबंध किया जाता है तो जन्म पत्री मिलाई जाती है, और जन्म पत्री में ये देखा जाता है
कि दोनों के गुण कितना मिलते हैं। तो अगर उनके गुण मिलते हैं तो कहते हैं योग है, और अगर गुण नहीं मिलते हैं तो योग नहीं है। तो समानता, गुणों की समानता के आधार पर योग हुआ, ऐसा कहा जाएगा। परमात्मा के साथ भी हमारी 3 समानताएं हैं, और उस समानता के आधार पर परमात्मा से हमारा योग सहज हो जाता है, समीपता सहज हो जाती है। पहली समानता है स्वरूप की समानता। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो हम आत्मचिंतन की स्थिति में मन को ले जाएंगे, अपने मन को निराकारी स्थिति में स्थित करेंगे, तब हमारी फ्रीक्वेंसी परमात्मा जो सदा ही निराकार है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। जैसे हम किसी रेडियो को ट्यून करते हैं तो हमें ट्यून करने के लिए उस स्टेशन के साथ जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है वो ट्यून करनी पड़ती है। यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर कार्यक्रम का ट्रांसमिशन हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पर यदि मेरा रेडियो है तभी मैं उस कार्यक्रम को सुन सकती हूँ, नहीं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उस कार्यक्रम को नहीं सुन पाऊँगी। या अगर आपको टेलीविज़न भी देखना है तो आपको चैनल ट्यून करना पड़ता है। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, वो बहुत उच्च स्तर पर है, और हम देह अभिमान में रहते हैं, हम सांसारिक संबंधों में रहते हैं, देह के पदार्थों की आसक्ति भी हमें है। ये 3 प्रकार के बंधन हमारे मन पर हैं जो हमारे मन के स्तर को परमात्मा के स्तर से बहुत कम कर देते हैं। तो यदि मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी के समान जाकर और फिर उनकी शक्तियों का स्वयं में अनुभव करना है तो मेरे मन के स्तर को मुझे ऊंचा उठाना पड़ेगा। और जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, इस देह से भिन्न मैं एक चेतन शक्ति हूँ, ये चिंतन करके जब हम आत्म स्वरूप में मन को स्थित कर लेते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी निराकार परमात्मा के समान ही हो जाती है और उनकी समीपता का अनुभव करना हमारे लिए सहज हो जाता है। हम देखते हैं कि जिसका जिसके साथ संबंध होता है उसकी स्मृति से उसको याद करना सहज होता है। मानो कोई डॉक्टर है तो उसको पेशेंट्स की याद सहज आती है क्योंकि डॉक्टर का संबंध पेशेंट्स के साथ होता है। एक व्यापारी है, उसका संबंध ग्राहकों के साथ होता है, तो जैसे ही वो अपने को व्यापारी समझता है उसे ग्राहक अपनी याद आने लगते हैं। एक माँ का संबंध बच्चे के साथ है तो जैसे ही वो माँ समझती है बच्चों की याद उसे आने लगती है। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, तो परमात्मा की याद हमें सहज आती है। आत्मा समझते ही परमात्मा की याद आने लगती है। दूसरी समानता ईश्वर के साथ हमारी धाम की समानता है। परमात्मा परम धाम निवासी हैं और मुझ आत्मा का घर भी परम धाम है। मैं भी परम धाम से ही सृष्टि पर आई हूँ। ये कर्म क्षेत्र है और मुझे पुनः परम धाम ही वापस लौटना है। जैसे हम कार्य करने के लिए बाहर आते हैं और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो पुनः अपने घर लौट जाते हैं। तो इस सृष्टि में भी हम अपने कुछ उद्देश्य लेकर के आए हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद पुनः हम सब अपने उस घर लौटने वाले हैं। तो जब हमें ये स्मृति आ जाती है कि मैं परम धाम निवासी हूँ, मेरे पिता परमात्मा
भी परम धाम में रहते हैं तो उस संबंध का अनुभव करना हमारे लिए सहज हो जाता है। मानो आप यहाँ आए हैं और आपको अपने ही गांव के अपने ही ब्लॉक में रहने वाला कोई शख्स मिल जाता है, तो जितना जल्दी आप उसके समीप हो जाएंगे, जितना जल्दी अपनापन आप उससे अनुभव करने लगेंगे, शायद और किसी से नहीं करेंगे। वो आपको अपने भाई जैसा ही लगेगा, ये तो मेरे ही गांव का है। जब स्थान एक होता है तो बहुत जल्दी हमें वो अपनापन महसूस होता है। तो परमात्मा के साथ संबंध की अनुभूति में परम धाम की स्मृति हमें सहयोग देती है। और तीसरी समानता ईश्वर के साथ हमारी गुणों की समानता है। जिन गुणों में परमात्मा सागर हैं, उन्हीं गुणों में आत्मा स्वरूप है। परमात्मा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो हम गुणों का स्मरण करते हैं, परमात्मा के गुणों का चिंतन राजयोग में करते हैं और उस चिंतन के आधार पर उस स्थिति में अनुभूति होने लगती है। और उन गुणों का स्मरण करते हुए हमें ईश्वर से वो मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा आप शांति के सागर हैं, मुझे शांति दे दीजिए, मेरा जीवन बहुत अशांत है। नहीं, वो शांति का सागर है तो शांति मिल ही रही है। जैसे हम स्थूल सागर के किनारे जाते हैं तो सागर से हमें हवा मांगनी नहीं पड़ती है, वो सागर का गुण है। स्वतः ही बस सागर के समीप पहुंचते ही हमें वो हवा, ठंडी हवा अपने आप मिलने लगती है। अग्नि के पास हम बैठे हैं तो हमें अग्नि से गर्मी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अग्नि के पास पहुँचे और गर्मी हमें महसूस होने लगती है, क्योंकि उसका गुण है, दे ही रही है वो। सूर्य उदय हुआ तो प्रकाश हमें स्वतः ही मिलता है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के समीप मेरा मन गया, उस समीपता से स्वतः ही उसकी शांति, उसकी प्रेम, उसके आनंद, उसकी शक्ति मुझ आत्मा में समाने लगती है। लेकिन हम आज तक भक्ति में परमात्मा के गुणों का स्मरण करते रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम नहीं करते थे। पर हमारी विधि क्या थी भक्ति में? हम जोर से करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम आरती गाते हैं, हम मुख की आवाज़ करते हैं। हम समझते हैं कि जैसे हम आपस में बिना बोले एक दो को नहीं सुन सकते, शायद भगवान भी हमें बिना बोले नहीं सुन सकता है। लेकिन वो ईश्वर की भाषा नहीं है। ईश्वर की भाषा मन के भाव की भाषा है, उसे हमें हमारे मन का भाव चाहिए, वो भाषा उस तक पहुंचती है। तो जब हम मन ही मन परमात्मा के गुणों का चिंतन स्मरण करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर समाते हैं। अंतर्मुखता वो शक्ति हमारे अंदर भर देती है। और जब हम कीर्तन करते हैं यानी ईश्वर की कीर्ति गाते हैं तो वो बाह्यमुखी हो जाता है, शक्तियाँ बाहर चली जाती हैं। और इसीलिए जो परिवर्तन हम जीवन में चाहते हैं, जो ईश्वर से प्राप्ति का अनुभव हम करना चाहते हैं, वो हमें नहीं हो पाता है। परमात्मा की स्मृति में ये तीन समानताएं हम अनुभव करते हुए योग की स्टेजेस का अनुभव करते हैं। तो योग की प्राथमिक अवस्था में जब हम योग प्रारंभ करते हैं और आत्मचिंतन करना शुरू करते हैं तो हमारा मन बहुत सहज एकाग्र नहीं हो जाता है,
क्योंकि मन की गति बहुत तीव्र है, 1 सेकंड में मन कहीं का कहीं चला जाता है। तो ये हमेशा हमारी शिकायत होती है कि हम योग लगाना चाहते हैं लेकिन मन भटक जाता है। तो कई बार हम मन को दबाने की कोशिश करते हैं, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मन में ये विचार अभी नहीं आने चाहिए, अभी तो हम भगवान को याद कर रहे हैं। पर मन को हम दबा नहीं सकते, क्योंकि मन का सहज स्वभाव सोचने का है। हम चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं। जैसे एक स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो वो दब जाएगी, लेकिन छोड़ेंगे तो और भी तेज गति से वो वापस आ जाएगी। ऐसे ही मन को हमने किन्हीं विचारों से रोका तो हो सकता है कुछ मिनट के लिए हम उसको थॉटलेस करने की कोशिश करते हैं, रुक गया। लेकिन जैसे ही हमने पुनः चिंतन करना प्रारंभ किया, उससे दुगनी गति से मेरे मन में विचार चलने लगते हैं। तो मैंने चिंतन किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, तुरंत मेरा मन इस हॉल से बाहर चला जाएगा। मुझे आज आबू दर्शन के लिए जाना है, पता नहीं वो बस कितने बजे आएगी। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि हम आगे का कार्यक्रम सोचने लगते हैं। तो हमारे लिए योग करना बहुत कठिन, हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं बहुत मुश्किल है। 15 मिनट हो गए लेकिन 1 मिनट भी भगवान से योग का अनुभव नहीं हुआ। कुछ हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, वो भी बाधक बनती हैं। मैंने सोचा मैं एक आत्मा हूँ, मैं यहाँ भ्रकुटी में हूँ, मस्तक के मध्य में चमकते हुए सितारे के समान हूँ। लेकिन चमकता हुआ सितारा क्या, आज तक तो मैंने समझा आत्मा तो पूरे शरीर में व्यापक है। तो क्या सचमुच आत्मा यहाँ रहती है? अब मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न होने शुरू हुए, मन में कुछ संदेह पैदा हो गया। अब मेरा योग लगेगा? नहीं लगेगा। तो निश्चय से जब हम वो संकल्प करते हैं तब धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शिकायत की कि मन तो वायु के वेग के समान है, इसको कंट्रोल करना तो बहुत दुष्कर है, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया अभ्यास और वैराग्य, ये 2 जो साधन हैं वो मन को एकाग्रता की ओर ले जाते हैं। आज मुझे कोई दीवार को तोड़ना है और मैंने उसको तोड़ने के लिए 100 हथौड़े लगाए और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी, तो क्या मेरे पहले के 99 हथौड़े बेकार गए? क्या कहेंगे? बेकार गए। हर हथौड़े ने उस दीवार को कमज़ोर किया और 100वें हथौड़े में जाकर के वो दीवार टूटी। तो मेरा हर अभ्यास मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। भले ही मेरा योग नहीं लगा, मैंने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 10 बार लगाया, लेकिन मेरे मन की एकाग्रता नहीं हुई। लेकिन मुझे प्रयास नहीं छोड़ना है। हर प्रयास में मैं कुछ सेकंड्स के लिए एकाग्रता की ओर बढ़ रही हूँ। और कोई घड़ी ऐसी होगी जब 1 मिनट के लिए भी मुझे ईश्वर के साथ वो संबंध का अनुभव हुआ, मुझे वो शांति और आनंद प्रेम की अनुभूति हुई। मन स्वतः ही उस प्राप्ति के आधार पर ईश्वर की स्मृति की ओर स्वतः जाएगा। तो ये प्रारंभिक अवस्था है जिसमें कुछ संघर्ष हमारा होता है, और उस संघर्ष की स्थिति को पार करने के बाद हम मन को ले जाते हैं परम धाम की ओर। क्योंकि मेरे पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। मानो आपके माता पिता कहीं दूसरे शहर में रहते हैं और यहाँ बैठे हुए किसी कारण से आप उन्हें याद करते हैं, तो मन कहाँ चला जाएगा? मन कहाँ चला जाएगा? उसी शहर में जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं।
तो मेरे माता पिता यानी आत्मा के माता पिता परम धाम में रहते हैं, और जब मैं उन्हें याद कर रही हूँ तो मेरा मन कहाँ जाना चाहिए? परम धाम में जाना चाहिए। और मन को परम धाम में पहुँचने में अधिक समय नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स ही मन को लगते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है, प्रकाश की गति से भी तेज गति से हमारा मन चलता है। तो हम मन को ले जाते हैं परम धाम में और परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते हैं। वो परम ज्योति हैं, परम धाम में विद्यमान हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं। वो शांति के सागर हैं और महसूस करते हैं कि वो शांति का प्रवाह मुझ आत्मा में समा रहा है और मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए संबंध हम ईश्वर के साथ अनुभव करते हैं। फिर अपने मन के भाव, उस संबंध से मेरे मन के भाव जो परमात्मा के प्रति हैं, वो भाव हम अपनी ही भाषा में कहते हैं, जो हमारी भाषा है। अगर किसी की भाषा इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। अगर मेरी भाषा गुजराती है तो हम गुजराती में भी बात कर सकते हैं। अगर मेरी भाषा कर्नाटक की है, कन्नड़ भाषा है, तो हम उस भाषा में भी बात कर सकते हैं। लेकिन भगवान के पास हमारे भावों को ग्रहण करने की शक्ति है और संबंध अनुभव करते हुए धीरे धीरे मन एकाग्र होता है और एकाग्रता से हम कुछ क्षण के लिए अनुभूति की अवस्था में चले जाते हैं। सिर्फ शांत है मन, कोई विचार नहीं है, सिर्फ आनंद की स्थिति में है, कोई विचार नहीं है। जिसे समाधि की अवस्था भी कहा गया कि मन एक विचार में टिक जाता है, लंबे समय तक हम उस स्थिति की अनुभूति में सिर्फ स्थित हो जाते हैं। और वो परम स्थिति है, योग की सर्वोच्च स्थिति है जो हम राजयोग में अनुभव करते हैं। और मन इन अवस्थाओं से गुजरते हुए परमात्मा के साथ एकात्म स्थिति में आ जाता है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी बैठक सहज बैठक होनी चाहिए। जैसे अभी आप सभी बैठे हैं, हम ऐसे कहते हैं कि हम सुखासन में बैठें, लेकिन सुखासन पर बैठना साधारण भाषा में आलती पालती मारकर बैठना कहा जाता है। ज़मीन पर बैठना ये सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। जो अधिक आयु के हैं उनको कमर की तकलीफ़ हो सकती है, उन्हें घुटनों की तकलीफ़ हो सकती है, वो पैर को मोड़कर अधिक समय तक नहीं बैठ पाते हैं। तो यदि हम कुर्सी पर, सोफे पर या जो भी हमारे बैठने के साधन हैं उस पर सहज रूप से आधे घंटे तक अपने शरीर को स्थिर कर बैठ सकें, ऐसी स्थिति में हमें योग अभ्यास के लिए बैठना चाहिए। हम योग अभ्यास खुली आँख से करते हैं। राजयोग का अभ्यास खुली आँखों से किया जाता है क्योंकि राजयोग कर्म योग है और कर्म करते समय यदि हम आँख बंद करेंगे तो हम कर्म नहीं कर सकते। जैसे आपको समझाया, ये सहज याद है। जैसे हम किसी को याद कर रहे हैं तो हम आंखें बंद नहीं कर लेते। यदि मुझे अपने किसी मित्र की याद आ रही है तो हम आंख बंद करके उसको याद नहीं करते, सहज भाव से मन उसे याद करता है। ऐसे ही परमात्मा को भी हम सहज भाव से याद करते हैं। तो आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि हम आंख बंद करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारा मन अन्य सभी बातों से न्यारा होकर के पूर्ण रूप से परमात्मा में लग जाएगा। लेकिन ये भ्रम है। हम आंख बंद करके सोते हैं,
सामान्यतः आंख बंद हम कब करते हैं? जब हम सोने जाते हैं। और इसीलिए यदि हम योग अभ्यास कर रहे हैं और यदि हमने आंखें बंद कर ली थोड़ा लंबा समय, तो क्या होगा? आप भी अनुभव करते होंगे, यहाँ आपको राजयोग का अभ्यास कराया जाता है और यदि आप आंखें बंद कर लेते हैं तो बहुत शांति मिलती है। लेकिन कौन सी शांति? नींद की शांति, योग की शांति नहीं होती है। तो और दूसरा कारण है कि जब हम आंख बंद करते हैं तो हम सपने देखते हैं। सोते हैं तो हम सपने देखते हैं, यानी हमारा जो अवचेतन मन है वो जागृत हो जाता है। आंख बंद करते ही जो अनेक स्मृतियां हमारे अवचेतन मन में समाई हुई हैं, वर्षों से समाई हुई हैं, उनको जागृत होने का अवसर मिल जाता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हमारा अवचेतन मन कार्य करने लगता है तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता। और उन विचारों से मन को ईश्वर की ओर लाना हमारे लिए बहुत दुष्कर होता है और हम योग नहीं लगा पाते। लेकिन आँख खुली रख कर के कर्म में मन को एकाग्र करने का हमारा अभ्यास होता है। हम कोई भी कार्य तन्मयता से करते हैं तो फिर कौन क्या कह रहा है मुझे सुनाई नहीं देता, कौन मेरे पास से गुजर गया मुझे दिखाई नहीं देता, हालांकि आंखें खुली हैं, क्योंकि मन पूरी तरह से कर्म में एकाग्र है। ऐसे ही जैसे ही मन परमात्मा की ओर चला जाता है, भले ही आंखें खुली हैं फिर भी मुझे कोई दिखाई नहीं देता और फिर भी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ये लगन में मगन होने की स्थिति होती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि राजयोग में हम आँखों को हठ योग से खुला रखें, यानी हठ से खुला रखें, यह आवश्यक नहीं है। यदि हमें कोई अनुभूति हो रही है और सहज मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं तो भी मना नहीं है, हम नेत्र बंद करके भी याद कर सकते हैं। पर अभ्यास हमें इस तरह से डालना चाहिए कि हम सहज स्थिति में खुली आँखों से परमात्मा को याद कर पाएं। योग अभ्यास के समय प्रारंभ में हम कोई ना कोई गीत बजाते हैं, ईश्वर स्मृति का गीत बजाते हैं। हम कुछ लाइट्स का परिवर्तन भी करते हैं। आपने देखा ज़्यादातर थोड़ा लाल रंग का वातावरण तैयार किया जाता है, तो उसका कारण है परम धाम का रंग लगभग इस प्रकार का है। परम धाम में सुनहरी लाल प्रकाश है, जो सूर्यास्त रंग होता है वो हम उसी प्रकार से तो यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन कुछ लगभग उससे मिलता जुलता प्रकाश जो हमें परम धाम की स्मृति दिलाए। और दूसरा लाल रंग स्टॉप का सिग्नल होता है, तो वो हमें संकेत देता है कि अब मन को सांसारिक विचारों से स्टॉप करके हमें ईश्वरीय चिंतन की ओर ले जाना है। और तीसरा लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। तो योग अभ्यास में जो हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं वो शक्तियों को हम समाहित कर पाते हैं। हम ईश्वरीय स्मृति का गीत बजाते हैं क्योंकि वो मन के भाव को बदल देता है। हम जिस प्रकार के गीत सुनते हैं, क्योंकि संगीत का मन पर बहुत प्रभाव होता है, संगीत मन को एकाग्र करने में मदद करता है। इसीलिए भक्ति में भी हम ईश्वर के प्रति गीत गाते हैं, अपने भाव गीतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो हमारे भावों को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। तो आपने देखा यहाँ भी राजयोग में हम वो ईश्वरीय स्मृति के गीत सुनते हैं तो मन किन्हीं और विचारों में होते हुए भी सहज ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। पर आवश्यक नहीं है इन स्थूल आधारों का हम सदा प्रयोग करें। प्रारंभ में हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब मन स्वतः ही ईश्वर के संबंध में आ जाता है तो फिर हम कभी भी कहीं भी
किसी भी समय परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो ये थी राजयोग को करने की विधि और राजयोग के आधार, जिस आधार पर हम परमात्मा को याद करते हैं। तो अभी कुछ समय हम सभी परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे। आप सभी सीधे होकर बैठें और अपने मन को तैयार करें अंतर यात्रा के लिए, रूहानी यात्रा के लिए। जैसे जैसे विचार मैं आपको दूंगी, उन्हीं विचारों का अनुसरण करेंगे। मन ही मन चिंतन देंगे। अपने मन को आसपास के आवाज़ों से, व्यक्तियों से न्यारा कर लें, समेट लें और मन को समझाएं कि ये कुछ पल मेरे सिर्फ ईश्वरीय स्मृति के लिए हैं। मैं एक दिव्य शक्ति, चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। एक चमकते हुए सितारे के समान मैं ज्योति पुंज हूँ। इस संसार में अनेक नाम रूप वाले शरीर धारण कर मैंने अपना पात्र निर्वाह किया है। मैं आत्मा अपने निजी स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार इस भौतिक जगत से दूर परम धाम है। ले जाएं अपने मन को उस दिव्य प्रकाश के लोक में। जो ब्रह्म महतत्व है, जहाँ सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश व्याप्त है। मैं आत्मा स्वयं को इस दिव्य प्रकाश के लोक में अनुभव कर रही हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा शिव जो मेरे ही समान ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति है, मेरे सम्मुख है, समीप है,
मैं स्वयं को अति भाग्यवान महसूस करती हूँ। परमात्मा की समीपता में मैं आत्मा उनके प्रकाश का, दिव्यता का, पवित्रता का स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। वो शांति के सागर हैं। वो शांति मुझ आत्मा में समा रही है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिवान हैं। ईश्वर की शक्तियों की किरणें मुझे समर्थ और शक्तिशाली बना रही हैं। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। सर्व के कल्याणकारी परम हितैषी हैं। मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देने वाले हैं। शिव बाबा की याद में मेरा मन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। बहुत हल्कापन और न्यारापन मैं आत्मा स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। मन अनेक बंधनों से मुक्त होकर प्यारे पिता की याद में समाया हुआ है। मेरे जीवन के ये पल बहुत अनमोल हैं। जब मैं ईश्वर के साथ हूँ, और अब ले आए अपने मन को पुनः इस साकार लोक में और महसूस करें
भ्रकुटी के मध्य में अपने आत्म स्वरूप को अब मेरा मन पहले से अधिक शांत, अधिक शक्तिशाली है और अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में, संबंध में मैं शांत रहूंगी। ओम शांति शांति शांति।